हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं वर्क्स ऑफ रिवर्स के बारे में। पिछले का जो लास्ट जो एफी का लेक्चर था हमारा, उसमें एक बेस बनाया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा। मुझे उम्मीद है कि उसको आपने देख लिया होगा, नहीं देखा जाकर उसको पहले देखिए, देन उसके बाद ये लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन अगर आपका बेसिक आंसर्स क्लियर है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, जेनेटिक प्रोसेस, डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन के रिगार्डिंग में, देन आप ये लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इफ अगर नहीं है, या तो आप किताब से पढ़ के क्लियर कीजिए, फिर मेरे लेक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। आज के लिए हम लोग बात कर रहे होंगे वर्क्स ऑफ रिवर के बारे में। तो बिना किसी चिंता के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आपसे फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब बगल में जो बेल आइकन उसको दबा करके घर लेके जाइए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो घंटा जो है टन टन करेगा, आपको तो पता चलेगा। देखो, हम लोग स्टार्ट करें वर्क्स ऑफ रिवर। अब इससे पहले थोड़े से कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको जान लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको जाने बिना उसको आपको पढ़ने मज़ा ही नहीं आएगा ना। सबसे पहले हो गया सोर्स ऑफ रिवर। तो नाम में आ रहा है सोर्स, रिवर का सोर्स, यानी कि रिवर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है। हर एक चीज़ का, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कोई ना कोई सोर्स तो होगा ही आपका, ठीक है। जैसे ह्यूमन का क्या है, ह्यूमन का जो सोर्स है वो उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है माँ के पेट से, और ज़िंदगी ख़त्म होती जाकर के कब्र में, ठीक है। अब कब्र बोलो या अर्थी बोलो, जो बोलना है बोलो, डिपेंड अपॉन डिफरेंट रिलीजन्स, वो आपका डिफरेंट करते हैं। हम लोग सीधा दफन हो जाते हैं। हिंदू रिलीजन में क्या है कि उनको जला दिया जाता है, उसके बाद उनकी जो अर्थी होती है उसको अच्छे से ले जा करके गंगा नदी में उनको, ठीक है, आपका ये किया जाता है। ये सारी चीज़ें तो डिपेंड अपॉन, लेकिन वही है कि भैया शुरुआत तो आपकी ज़िंदगी का माँ की गोद से होने वाली है, ख़त्म आपकी कब्र में होने वाली है, मौत पे। तो सोर्स ऑफ रिवर वही है आपका, हमारा तो समझ है सोर्स ऑफ रिवर, जहाँ से वो नदी निकल रहा है। नदी कहाँ से निकलता है, सिंपली तो पहाड़ों से निकलता है भाई। पहाड़ के बीच में थोड़ा बहुत सुराख होता है आपका, गुफा टाइप का, वहाँ से निकल जाते हैं ये लोग, ठीक है। वो हो गया सोर्स। एंड देन माउथ ऑफ रिवर, तो माउथ आपका एंडिंग पॉइंट। अब एंड कहाँ पर होना है उसको, एंड भैया जाकर के नीचे ज़मीन के एकदम निचले सतह में एंड होगा, जब वो थक करके हार जाएगा। थक के हारेगा नहीं, मतलब ख़त्म हो गया कहानी, तो पूरा मेहनत हो गया, अब छोड़ दो, अब आराम करेंगे, ये चीज़ है ना, वही होता है आपका। तो सोर्स ऑफ रिवर स्टार्टिंग पॉइंट, माउथ ऑफ रिवर मतलब रिवर का एंड पॉइंट। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा दोनों चीज़ें और क्लियर होगी। रिवर बेसिन की हम बात करें तो हमारी जब लाइफ स्टार्ट होती है, तो लाइफ में भाई कि एक पॉइंट पर आकर के बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, जो अच्छे से दोस्त होते हैं, जो हमें ज़िंदगी जीने के कुछ अलग अलग तरीके सिखा जाते हैं, ज़िंदगी को देखने के एक अलग ढंग दे के चले जाते हैं ना। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिसकी वजह अगर हम ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देख पाते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं वो हमारे काफ़ी अच्छा एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है हमारी लाइफ का। तो रिवर्स भी जब रास्ते में बहते हैं तो उनको भी कुछ ऐसे अगल बगल से कोई छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं, जो इनका भी लाइफ थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो जिस पॉइंट पर उनके साथ कुछ नए रिवर्स, एक रिवर बह रहा आपका, तो किसी पॉइंट पर कोई नया रिवर साइड से आकर के उसमें जुड़ रहा है, जैसे कि हमें अपने दोस्त मिलते हैं, उस पॉइंट्स को हम लोग रिवर बेसिन बोलते हैं, ठीक है। ये रिवर बेसिन होगी आपका। और वाटर शेड या फिर इंटरफ्लुएंस ऑफ वाटर, अब ये भी सही हकीकत है ज़िंदगी की भाई। अच्छे लोग ज़्यादातर ज़िंदगी में रहते नहीं। अब उन दोस्तों से मुलाकात होती है, जैसे 12th में गए तो 12th में क्या हुआ, दोस्तों से मुलाकात हुई, नए नए दोस्त बने, अच्छा लगा। लेकिन 12th के बाद जब कॉलेज के लाइफ में एंटर कर रहे होते हैं हम लोग, तो मोस्ट ऑफ द जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे वो बिछड़ जाते हैं, सबके स्ट्रीम्स अलग हो जाते हैं, सब अलग अलग वे में चले जाते हैं अपना, है ना, वही चीज़ें। तो वो एक हमारा जो लाइफ का पार्ट है वो काफ़ी थोड़ा सा, मतलब समझ सकते हो क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, मेरे पास वर्ड नहीं है उसको बोलने के लिए भी। तो इसके लाइफ में वही होता है, यहाँ उसको जहाँ मिला था जिस पॉइंट वो रिवर बेसिन था, बट जिस पॉइंट पे वो सारी नदियाँ इससे अलग हो जाती है, जो उनसे पहले मिली थी, उस हिस्से को हम लोग, उस जगह को हम लोग वाटर शेड या फिर इंटरफ्लुएंस ऑफ वाटर कहते हैं, है ना। सिंपल सा चीज़ है, मतलब वाटर शेड वर्ड इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया। ये चीज़ें हैं आपकी। अब यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको साथ और दिया है किताब में। दुनिया का जो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है वो अमेजोन नदी का है, और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है वो गंगा नदी का है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है, अमेजोन नदी लिख लो। एंड इंडियाज लार्जेस्ट रिवर बेसिन क्या है, क्या कौन है, हमारा गंगा नदी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बेसिक जो टर्म्स थी क्लियर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो बुक में हेडिंग है वो है कोर्सेज ऑफ रिवर अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क। नदी के काम के अकॉर्डिंग उसका क्या क्या कोर्सेस है, मतलब क्या क्या स्टेज है बेसिकली। अब ये आपका सिलेबस वाला कोर्स नहीं है, उसके स्टेजेस की बात हो रही है। कोर्सेस ऑफ रिवर अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क, अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क, उसके काम के हिसाब से क्या क्या कोर्सेस है। एक बार नाम लिखते फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला जो कोर्स देखो, नाम तो दिया मॉन्टेनियस या फिर अपर कोर्स या फिर यूथ स्टेज। मैं इसको यूथ स्टेज सिर्फ लिख रहा हूँ शॉर्ट में ना, 3 नाम है इसका, तीनों का मीनिंग सेम ही है। दूसरा जो हमारे पास है, अच्छा इधर लिख लेते हैं नीचे करके। सेकेंड वाले अपने पास है मिडिल या फिर प्लेन कोर्स या फिर मैच्योरिटी स्टेज।
तो इसको हम लोग मैच्योरिटी स्टेज लिख लेते हैं। ये जो वर्ड्स है कहीं ना कहीं मैं आपको रिलेट करा पाऊंगा, इसलिए मैं ये वर्ड्स चूज़ कर रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से रिलेट करा सकता हूँ मैं आपको। तीसरा आपके पास लास्ट है लोअर या फिर डेल्टाइक कोर्स, या फिर उसका तीसरा नाम है ओल्ड स्टेज। तो ये हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेज ना नेचर में जितनी भी लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, सभी के लाइफ में ये 3 स्टेज तो आते ही आते हैं। सबसे पहले यूथ स्टेज हो गया, मैच्योरिटी, फिर ओल्ड स्टेज हो गया। हमारा क्या होता है, जब हम लोग बड़े हुए अपना यूथ स्टेज में जब हम लोग पढ़ रहे होते, तो लोअर क्लास से भाई 4, 5, 6 तक अपने को होश आ जाता है। उस तक जो काम हम लोग कर रहे होते हैं 3, 4 क्लास से, वो अपनी सारी चीज़ें लगभग याद रहने लगती है आगे चल करके। तो वहाँ पर अपने पास क्या था, ज़िंदगी में किसी भी तरह कोई बोझ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम में कोई चीज़ ही नहीं रहती। उस टाइम पता ही नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है। बड़ा मस्त ज़िंदगी चल रही होती है क्लास 10 तक बढ़िया से। क्लास 10 में थोड़ा सा प्रेशर आता है, लेकिन वो इतना भी नहीं होता है कि भाई लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो 10 तक ठीक रहता है आपका, वहाँ तक क्या आता है, यूथ स्टेज जाता है। मतलब ये जो पीरियड गुजारते हो, जिसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है लाइफ का, इस पीरियड में आपके ऊपर किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं है, आप हर एक जिम्मेदारी से आज़ाद हो, यानी कि आप कुछ भी चाहो तो कर सकते हो। अब जो करते हो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं होता है। जहाँ मन के चले गए घूमने के लिए, घर से गए, पैसे लिए, चलो दोस्तों के साथ थोड़ा सा मस्ती करके आ गए आप लोग, ये सारी चीज़ें होती है। जब मन के आया पढ़े, खेलने चले गए, खेल के आएगा, पढ़ा नहीं मन किया, बैठ के टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे, उतना ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं रहता लाइफ में। तो यही यूथ स्टेज रिवर के लाइफ में भी आता है। ये कब होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब एक रिवर अपने सोर्स यानी कि पहाड़ से जब निकल रहा होता है, तो उस वक्त उसकी लाइफ में उतना कोई टेंशन नहीं है। वो निकला मस्त, एकदम नीचे उतरा, एकदम ऊंचाई से नीचे निकला, मस्त उसको मज़ा आया, नीचे आकर के रफ्तार में बहने लगा, ठीक है। बहने लगा, उसके आसपास रास्ते में जो भी चीज़ें आई, मस्ती में था ना, बचपन में सारी हरकतें करते हैं हम लोग। स्कूल का डस्टर फेंक दिए, कभी चौक फेंक दिए, टीचर का नाम बदल दिया है कि नहीं, कभी टीचर के साथ बदमाशी कर गए, अलग अलग जगह पे अलग अलग कांड हम लोग करते रहते हैं। मोहल्ले में भी कांड हुआ ही होगा आपके साथ। एक ऐसा इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, है ना। हुआ ही होगा, जरूर नॉर्मल सी बात है यार, हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा कांड आप लोगों ने भी। तो ये रिवर भी वैसा आया, नीचे रास्ते में जो मिला उसको आज तो छोड़ेंगे नहीं, जो आया एकदम धुन में था, जोश में लेके चले गए, जवानी का जोश था, सब खत्म। वो सारी चीज़ें जितनी भी रास्ते में उसकी चीज़ें आई, सब कुछ ने क्या किया, काट करके वो अपने साथ बहा के लेके चला आता गया। हमारे क्या, तो हमारे साथ मेमोरीज आती रहती जो हम लोग कांड करते हैं, तो इसके साथ वो सारी चीज़ें भी बह के चले आई। फिर एक स्टेज आता है 10 के बाद, हम लोग 11 12 आते हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, थोड़ी सी, और उस वक्त मैच्योरिटी थोड़ी सी आनी शुरू हो जाती है। 12th के बाद जो पीरियड है, जब कॉलेज में एंटर करते हैं, तो मैच्योरिटी कॉलेज के एंड होते होते तक लगभग कंप्लीट हो जाती है। तो ये आप लोग जो ये मैच्योरिटी स्टेज ये हम लोग मान सकते हैं 12th क्लास से, 10th के बाद ही मान लो जो HS होता है हमारा, 12th क्लास से जो कॉलेज वाला पीरियड है, ये दौरान हम लोग मैच्योरिटी स्टेज मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला। अब इस दौरान क्या है कि थोड़ी सी कॉलेज में आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट आ जाती है कि भाई करना है अपना, पढ़ाई का खर्च निकालना हो, थोड़ी घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है चीज़ें आपकी। तो इस वक्त थोड़ा सा हमारा क्या होता है, रफ्तार थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, हम इधर उधर की चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना और कम करने लगते हैं। वही हाल नदी के साथ भी है, नदी भाई बह गए रास्ते में, उसको पता चला भाई रास्ते में तो पहले बहुत बदमाशी कर चुके हैं हम, जो उपद्र करना था कर लिए, अब थोड़ा मुश्किल है। जो अब इतना जो ले करके लोड साथ में आया था, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दे। उस चीज़ों को काट करके शुरू में ले करके आ रहा था, वो ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जो बहा के ला रहे थे, तो कभी इस एंड में कभी उस एंड में, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करके इधर उधर जमा कर देता है। कुछ चीज़ों को अपने साथ ले करके जितना पॉसिबल हो सकता है उसको लेकर के बहता चला जाता है। हम लोग वही करते हैं, कुछ काम से हमारे होते बहुत जरूरी हमें लगता है, बट एज पर सिचुएशन, एज पर कंडीशन हम लोग उसको कर नहीं पाते, तो हम लोग उसको इधर से उधर क्या करते हैं, टाल बटल करते थे, आज करेंगे कल करेंगे, वो अभी होगा, ठीक है ये हुआ, पहले इसको करना जरूरी, ये कर लो। इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग अपने कामों को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। वैसे ही नदी उन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है जो अपने साथ बहा करके ले करके आ रहा होता है। इस तरीके से ज़िंदगी आगे चलती रहती है। कब कॉलेज खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, कॉलेज के एंड होने के बाद पता चलता है भाई अब तो जॉब लेनी है, प्लेसमेंट के लिए जाना है। अच्छे कॉलेज से पढ़े तो प्लेसमेंट जल्दी मिल जाती, नहीं पढ़े तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ उसके लिए तैयारी करती है, कोई प्राइवेट जॉब के लिए जाते थे। कॉलेज के बाद जो क्या है और थोड़ा सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरीके से आ जाती है, एंड देन वहाँ पर लाइफ एक ऐसा स्टेज आता है जब आपको आगे बढ़ के खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ जाती है। तो ये एक स्टेज है जो फिर आपको मेच्योरिटी के बाद आपको ओल्ड स्टेज तरफ लेके जाता है। एंड ओल्ड स्टेज यानी कि लाइफ का एकदम बिल्कुल एंड स्टेज है, ठीक है। तो यही बात है, थक हार के बेचारा जब ये अपना एंड स्टेज पे आता है, नदी जब पहुँच गई एकदम आखिरी मरहला में, तो जो भी चीज़ ये लेकर के अपने साथ आता है वो सबको क्या करता है, लास्ट में बिखेर देता है। तो उससे एक शेप बन जाता है, जैसे वो सब बिखेरता है उससे एक शेप बनता है, उस शेप को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, उस शेप का नाम है डेल्टा, ठीक है। अब हम लोग भी इतनी मेहनत किए, कॉलेज के बाद जाकर जॉब लिए भाई, उसके अलावा बाद फिर आगे अपनी लाइफ स्टार्ट होगी, अपनी फैमिलीज बनेगी, देन
जो हमने मेहनत किया है इतना दूर आकर के, बचपन से लेकर इतना कॉलेज के पीरियड तक जॉब लेने जो मेहनत किया है, वो मेहनत कहीं ना कहीं तो दिखेगी अपनी लाइफ, अपनी फैमिलीज में उसका एक रिजल्ट दिखता है। उसके नतीजे में जो हम आउटपुट दे पाते हैं वो हमारे एक रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे जो रिवर आउटपुट देता है उस आउटपुट का नाम है हमारा डेल्टा। हम क्या आउटपुट दे सकते हैं अपने लाइफ में, एक बेटर लाइफ हम दे सकते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को, और जो हमारे पेरेंट्स उनको जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की थी, ये एक आउटपुट हम अपने एंड से दे पाते हैं। एंड देन ये जो आउटपुट देता है ये कुछ सारी चीज़ों को ला करके डिपॉजिट कर देता है एट द एंड, यानी कि माउथ ऑफ रिवर पर। डेल्टा का शेप कैसे होता है वो मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ बनाएंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। वो आपका डेल्टा ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से लाइफ जैसी हमारी चलती है, सेम वही जो है प्रोसेस आपका रिवर के साथ भी है। समझ में आया ना। यूथ स्टेज में एकदम चंगा, कोनो टेंशन की बात नहीं है, किताब में पढ़ो बड़ा मज़ा आएगा। देन मेच्योरिटी स्टेज में थोड़ा सा गया, उसके बाद ओल्ड स्टेज में कहानी ख़त्म, है ना। अब ओल्ड स्टेज में पहुँच गया, रिवर बोला आप कुछ करना नहीं है, एकदम शांति से बैठ करके अपने को ज़िंदगी का मज़ा लेना है। अब बस सोचना है कि ज़िंदगी भर मैंने किया क्या, ठीक है। ऐसे इतना दूर तक तो लाइफ मेरी पहुँची नहीं है, बट एज़ पर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो किताब से मैंने पढ़ी है, जो चीज़ों को मैंने एक्सप्रेस किया अपने एंड से, उसे इतना तो समझ में आता है कि भाई अगर कोई बंदा इन दो स्टेज में अच्छे से मेहनत कर लेता है, खासतौर से इस स्टेज में, तो जब ओल्ड स्टेज में वो पहुंचता है ना, तो उसके लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो बैठ करके अपनी पूरी लाइफ को आराम से रिवाइंड करके था ना, तो समझ सकता है कि भाई मैंने क्या पूरी लाइफ में किया है। देन उसके डिपेंड अपॉन उस पर वो अपनी ओल्ड स्टेज को काफ़ी अच्छे तरीके से जी सकता है। ये डिपेंड करता है, ये आपका स्टेज कितना अच्छा हो, ये डिपेंड करता है कि भाई ये दोनों स्टेज आपने कितना अच्छी तरीके से हैंडल की थी और वहाँ पे आपकी कितनी मेहनत रही थी, ये सारी चीज़ें। तो वही बात, इसका भी डेल्टा कितना अच्छा बनेगा वो डिपेंड करता है भाई यहाँ पर वो कैसा आपका करके आया था। डेल्टा का अलग अलग शेप होता है, वो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, जहाँ हम लोग अभी अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे, रोज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे अभी उसको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि 3 जो स्टेजेस होती है। आप वो पैराग्राफ पढ़ो, आपको बड़ा मजा आएगा। चाहो तो मैं एक बार पढ़ के देखो, लिख रहा है कि दरिया का जो यूथ स्टेज होता है वो आपका सोर्स ऑफ रिवर से शुरू होता है, ठीक है, पहाड़ से निकलता है। उस टाइम लिख रहा है कि दरिया की जो रफ्तार होती है काफ़ी तेज़ होती है। क्यों तेज़ होती है? क्योंकि पानी जो उसका वॉल्यूम कम है ना, स्टार्टिंग में पानी आया, वॉल्यूम कम था, बड़ा स्पीड में बढ़ा था। हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, हम भी बड़ी स्पीड में बढ़े जा रहे थे। तो उसमें क्या, रास्ते में जो भी आया वो पदर करके चले गए, ये भी काटते हुए चला गया आपका, ठीक है। यही बात, उसके बाद थोड़ा सा पानी का वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि हमारे केस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैंने कहा वो सारी चीज़ें इस तरीके से वो मेच्योरिटी स्टेज में पहुंचा था। लास्ट में पता चला भाई बहुत हो गया, अब थोड़ा रुको, लाइफ में रिलैक्स करो। ये 3 कोर्सेज थे उसके। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। नहीं, इसके बाद जो वर्क्स ऑफ रिवर है आपका, इसमें हम लोग मेथड्स पढ़ लेंगे, क्या क्या है, एरोजन है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में इतने रहने देते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, बुक में जो ये चीज़ें लिखी गई, जो पॉइंट्स लिखी गई, ये तीनों, इसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए थोड़ा सा। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।